हर साल की तरह इस साल भी जल्दी ही भगवान मणिमहेश कैलाश धाम की वार्षिक यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए कई श्रद्धालुओं ने अपना मन बना ही लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा बात करेंगे कि अगर आप लोगों में से भी कोई हिमाचल में होने वाली मणिमहेश कैलाश धाम की वार्षिक यात्रा करना चाहता है, तो उसमें कुल कितना समय और खर्च लग सकता है। तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि मणिमहेश कैलाश धाम हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के तहसील भरमौर में स्थित एक हडसर नाम के छोटे से गांव में स्थित है। यह धाम हिमाचल के दुर्गम पहाड़ों में से एक है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है जितना कि किसी भी मैदानी इलाके के तीर्थ स्थान में होता है या समझा जाता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी यहाँ के रास्तों और यात्रा की तैयारियों से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ दी थी, और उन दोनों ही वीडियोस का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जल्दी ही मैं मणिमहेश यात्रा की मान्यताओं और इसके इतिहास से संबंधित विस्तार से जानकारियाँ भी आप लोगों के लिए अपने अगले वीडियोज में लाने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि अगर आप लोग भी मणिमहेश धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें कुल कितना समय और खर्च लग सकता है। इस साल यानी 2019 की यह यात्रा 15 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगी और इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दरअसल यह यात्रा अत्यंत थका देने वाली यात्रा है, क्योंकि यहाँ कटरा में स्थित वैष्णो देवी की पहाड़ी पर मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाओं की तरह सुविधा नहीं है, और ना ही हर जगह आराम करने के लिए कुर्सियां हैं और ना ही जगह जगह डॉक्टरों का इंतजाम है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी की समझी जाती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहाँ जाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ की यात्रा के लिए कम से कम 12 साल और अधिक से अधिक 50 या 55 साल की उम्र होना चाहिए और शारीरिक रूप से विकलांग ना हो, नहीं तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लगातार पैदल चलना पड़ता है, जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। ध्यान रखें कि यह यात्रा उतनी आसान नहीं है जितनी समझी जाती है। मैं खुद भी इस यात्रा में एक बार जा चुका हूँ, इसलिए आप मेरी इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 बार बाबा अमरनाथ की यात्रा भी की है और मेरी इन दोनों ही स्थानों की यात्राओं का अनुभव कहता है कि मणिमहेश कैलाश धाम की यह यात्रा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से ज्यादा मुश्किल नहीं है तो कम भी नहीं है। लेकिन इन दोनों ही यात्राओं में मेरा जो मिलता जुलता अनुभव रहा है वह यही है कि अगर सच्चे दिल से इन यात्राओं को किया जाए तो ईश्वर को प्रकृति के रूप में और प्रकृति को ईश्वर के रूप में देखकर एक नया ही आनंद और अनुभव मिलता है। दरअसल अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 12,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि मणिमहेश तीर्थ समुद्र तल से लगभग 13,400 फीट की ऊंचाई पर है। यानी यह तीर्थ अमरनाथ गुफा से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यहाँ अक्सर कई यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत भी देखी जाती है। इसके अलावा कश्मीर के पहाड़ों की तुलना में हिमाचल के पहाड़ अत्यधिक ऊंचे और उबड़ खाबड़ है। यहाँ की पथरीली, ऊंची नीची और फिसलन भरी पहाड़ी चढ़ाई होने के कारण मैदानी क्षेत्रों से आने वाले अधिकतर यात्री एक दिन में मुश्किल से 4 से 5 घंटे तक ही चढ़ाई कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ के पैदल यात्रा मार्ग बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के मार्गों की तरह खुले और सीधे भी नहीं है। मणिमहेश धाम की यात्रा पर जाने से पहले ध्यान रखें कि आप देश के किसी भी भाग में रहते हैं, वहां से पंजाब के पठानकोट तक की रेल सेवा उपलब्ध है और इस यात्रा की असली शुरुआत ही पठानकोट से शुरू होती है। इसलिए यहाँ हम पंजाब के पठानकोट से मणिमहेश झील तक की यात्रा के रास्ते के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पठानकोट से चंबा तक या फिर सीधे मणिमहेश धाम तक जाने के लिए हिमाचल रोडवेज की बसें आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो टैक्सी की सेवा भी ले सकते हैं। चंबा के बस अड्डे से आगे मणिमहेश धाम की यात्रा के लिए हिमाचल परिवहन के अतिरिक्त रोडवेज बसों की सुविधा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा चंबा से भी टैक्सी की सेवाएं ले सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर कोई हवाई जहाज से यहाँ तक जाना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ के पहाड़ों में बसों या टैक्सियों से ही सफर तय करना होगा, क्योंकि यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भी यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। तो अपने पहले दिन की यात्रा में ध्यान रखें कि पठानकोट से हडसर तक लगभग 200 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, जो बेहद खतरनाक, पहाड़ी
उबाऊ और थका देने वाला लंबा रास्ता पार करना होता है। इसमें पंजाब के पठानकोट से चंबा के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जबकि चंबा से आगे भरमौर नाम के एक छोटे से शहर के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर पड़ती है और भरमौर से भी आगे लगभग 15 किलोमीटर आगे हडसर गांव के बेस कैंप तक जाना होता है और फिर हडसर से ही इस यात्रा की पैदल शुरुआत होती है। ध्यान रखें कि पठानकोट से हडसर तक पहुंचते पहुंचते पूरा दिन लग जाता है और यात्री पूरी तरह से थक चुके होते हैं, इसलिए यहाँ आते ही यात्री सबसे पहले रात्रि विश्राम की सोचते हैं। यह भी ध्यान रखें कि हडसर कोई पर्यटन स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ अच्छे स्तर की सुविधाओं वाले होटल या धर्मशालाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन छोटे मोटे कई प्रकार के होटल और धर्मशालाएं मिल जाते हैं। इसके अलावा यात्रा के अवसर पर कई स्वयंसेवी संस्थाओं और सेवा समितियों के द्वारा कुछ विशेष इंतजाम भी किए हुए होते हैं, जो बहुत कम खर्च में या फिर मुफ्त में भी ठहरा जा सकता है। लेकिन यात्री अगर चाहे तो अपनी सुविधा और समय के अनुसार हडसर से 15 किलोमीटर पहले ही भरमौर में भी रात को ठहर सकते हैं और एक अतिरिक्त दिन बिताकर यहाँ के कई पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों का आनंद ले सकते हैं और फिर अगली सुबह जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर हडसर पहुँच सकते हैं। हडसर एक पर्यटन स्थल जरूर है, लेकिन आम जनता की पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ तक पहुंचना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका आनंद भी ले सकते हैं। दूसरे दिन की अपनी यात्रा में सुबह जितना जल्दी हो सके हडसर से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए। ध्यान रखें कि हडसर से धनछो की पैदल दूरी मात्र 6 किलोमीटर की है और इसमें चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। दूसरा फायदा यह होता है कि दर्शन करके वापस आने वाले यात्री भी उस वक्त यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ चढ़ाई करने वाले यात्री ही मिलते हैं। ऐसे में अधिकतर यात्री चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके धनछो तक का रास्ता तय कर लिया जाए, लेकिन धनछो तक पहुंचने में भी कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर कोई यात्री घोड़े या खच्चर की सवारी करना चाहे तो उसके लिए यहाँ आने जाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध जरूर है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ घोड़े की सवारी करना थोड़ा खर्चीला हो सकता है। लेकिन अधिकतर वे यात्री जो भरमौर में रात बिताकर आते हैं या फिर हडसर से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा मार्ग के बीच में पड़ने वाले धनछो नामक एक बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं, वे यहाँ के कैंप में रात बिताना पसंद करते हैं। ऐसे में उनको एक दिन अतिरिक्त लग जाता है। हालांकि यहाँ बहुत ही कम यात्री रात को रुकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो लोग पहाड़ी रास्ते में पैदल चलने के माहिर नहीं होते हैं, उनके लिए लगातार पैदल चलना बहुत ही मुश्किल, थकान भरा और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही कैंप तक पहुंचना होता है, वरना इतने घने और पहाड़ी जंगल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो धनछो में थोड़ा विश्राम करने और लंगर का स्वादिष्ट भोजन करने के बाद यात्री आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। धनछो से मणिमहेश धाम तक की चढ़ाई न सिर्फ 8 किलोमीटर लंबी है, बल्कि यह चढ़ाई इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा भी है, क्योंकि यहाँ से आगे के रास्ते में लगातार और बहुत ही अधिक दुर्गम खड़े पहाड़ों से भरी चढ़ाई मिलती है। यहाँ कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है, जिसके कारण कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। बहुत ही अधिक दुर्गम खड़े पहाड़ी रास्ते होने के कारण यहाँ तक पहुँचने में शाम हो जाती है। दिन भर की पैदल यात्रा के बाद सभी यात्री किसी न किसी तरह रात होने से पहले ही कैंप तक पहुँच जाते हैं। तीसरे दिन की यात्रा के दौरान यात्री अपनी वापसी यात्रा में भगवान मणिमहेश के दर्शन और पूजन करने के बाद सुबह लगभग 10 बजे तक वहां से उतरना शुरू कर देते हैं। इसमें वे यात्री जो यात्रा से लौटते हुए और पहाड़ों से उतरते उतरते बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं, वे अगर चाहें तो धनछो में आकर भी आराम से रात गुजार सकते हैं और फिर अगली सुबह ही यहाँ से नीचे उतरे। लेकिन क्योंकि इस यात्रा में अधिकतर वे यात्री ही आते हैं जो पैदल चलने में माहिर होते हैं, इसलिए वापसी में भी यहाँ बहुत ही कम यात्री रात को रुकते हैं और शाम होने से पहले ही हडसर पहुँच जाते हैं। हडसर पहुँचने पर आप चाहें तो यहीं रात को रुके या फिर अपनी सुविधा, सेहत और समय के अनुसार ही वापसी की यात्रा के लिए यहाँ से मिलने वाली बस या टैक्सी से सीधे चंबा बस अड्डे के लिए निकलें। चौथे दिन की वापसी यात्रा में हडसर से हिमाचल रोडवेज की बसें
सीधे चंबा या धर्मशाला के बस अड्डे तक जाने के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। चंबा, भरमौर या फिर धर्मशाला पहुंचने के बाद पठानकोट या फिर किसी भी अन्य स्थान के लिए बसों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप समय, सुविधा और बजट के अनुसार आसपास के अन्य धार्मिक, दर्शनीय और ऐतिहासिक महत्व के या पर्यटन स्थानों का भी आनंद लेना चाहें, तो इसके लिए चंबा या भरमौर में भी कई ऐसे स्थान हैं जो धर्म और इतिहास के महत्व के अति प्राचीन और मनमोहक और आकर्षक स्थान हैं। ध्यान रखें कि यह तीर्थ यात्रा दुर्गम पहाड़ों में होने वाली एक अत्यंत कठिन और थका देने वाली यात्रा है। इसलिए अपने तय समय और निश्चित दिनों में 1 या 2 दिन अतिरिक्त लेकर ही चलें। साथ ही अपने जेब खर्च के बजट में भी कुछ अतिरिक्त लेकर चलें, ताकि समय और खर्च के अभाव में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि खर्च की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज भी अगर बात की जाए तो यह खर्च यानी 2019 में भी पठानकोट से आगे जाने और फिर वापस पठानकोट तक के खर्च की, तो कम से कम 4 से 5,000 रुपये में एक व्यक्ति के लिए यह यात्रा आज भी बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह एक अनुमान है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि अपने घर से हडसर बेस कैंप तक आने और जाने का जो भी खर्च होगा वह यात्रा के समय और सुविधा के अनुसार ही तय होता है। इसके अलावा हडसर से पैदल यात्रा शुरू होकर मणि महेश के दर्शन करने के बाद वापसी में फिर हडसर तक पहुंचने के बीच का जो भी खर्च होगा उसमें आपका खर्च बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहाँ जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं और समितियों के द्वारा लंगर की सुविधा और अन्य प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें रात को ठहरने की सुविधा, आपातकाल में डॉक्टरों की दवाई आदि की सुविधाएं भी शामिल हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इस यात्रा से जुड़े अपने पहले 2 वीडियोस के बारे में बताया था कि उनमें मैंने किस तरह से इस यात्रा की तैयारियों से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ दी हैं, जरूर उन दोनों ही वीडियोस को देख लें, ताकि जाने से पहले आप लोगों की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जल्दी ही मैं मणि महेश यात्रा की मान्यताओं और इसके इतिहास से संबंधित विस्तार से जानकारियाँ भी आप लोगों के लिए अपने अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। तो यदि धर्म और पर्यटन से जुड़ी मेरी यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकें। धन्यवाद।